नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दी गई है। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में आज गिरेगा ओला। 4 डिग्री तक गिर सकता है राज्य का पारा। तो यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे नीतीश। प्रदेश में जेडीयू जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही, उनमें से 22 पर एनडीए का कब्जा। वहीं 24 घंटे में 3 महिला समेत 4 की मौत, 2768 नए संक्रमित, 4496 हुए रिकवर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में आज ओला गिरने के आसार है। 4 डिग्री तक गिर सकता है राज्य का पारा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने और दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सोमवार को पटना समेत बिहार के सभी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी। बिजली भी चमकेगी, पर सोमवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश व बादल नहीं गरजेंगे। जहानाबाद, सारण, नवादा और आरा में ओला गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के बाद रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। 25 जनवरी को मध्यम बारिश की संभावना है। 26 को मौसम शुष्क हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम पारा में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी और अधिकतम पारा बढ़ेगा। ठंड हवा से कनकनी में इजाफा होगा, पर कोल्ड डे नहीं रहेगा। रविवार को पटना में 1.2 mm बारिश हुई। सबसे ज्यादा जमुई के गढ़ी में 28 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 4 जिलों जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओला गिरने की संभावना है। वहीं दूसरे दिन यानी मंगलवार को उत्तर पश्चिम के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और उत्तर मध्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और दक्षिण मध्य के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ भागों एवं दक्षिण पश्चिम बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार तथा दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ भागों पर 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे में रात के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके बाद रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे नीतीश सरकार। प्रदेश में जेडीयू जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 22 पर एनडीए का कब्जा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में घमासान बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने यूपी में फिलहाल 26 सीटों की घोषणा कर दी है और उन्हें जीतने के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश जाएंगे और इन सीटों पर प्रचार करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री का कोई शेड्यूल नहीं बना है, क्योंकि वह होम आइसोलेशन में है। उन्हें पिछले दिनों कोरोना हो गया था, लेकिन जैसे ही वे होम आइसोलेशन से बाहर आएंगे, उनका भी शेड्यूल जरूर बनेगा। हमें उम्मीद है सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां के सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। मुख्यमंत्री यह बताएंगे कि भाजपा किस तरह से उत्तर प्रदेश में फेल साबित हुई है और उन्होंने किस तरह से बिहार में बेहतर प्रशासन चलाया है। नीतीश अपने शराबबंदी कानून को भी वहां प्रचारित करेंगे और बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद क्राइम से लेकर तमाम चीजों में बेहतरी आई है। बिहार विधान परिषद में कम से कम 4 सीटों पर लड़ेगी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि विधान परिषद के होने वाले चुनाव की सभी 24 सीटों पर हमारी तैयारी है। पंचायत चुनाव में ही हमने पूरे दमखम से अपने लोगों को लगातार तैयार कर रखा है। हालांकि विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा से हमारी कोई बात नहीं हुई है। अभी हमारा एक ही फोकस है, उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ना। उधर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वीआईपी के साथ हम कभी विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़े हैं। पत्रकारों के सवाल पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अभी कोई मांग नहीं है, पर भाजपा से बात होगी तो अपना पक्ष रखेंगे। एक सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी को जो जनाधार है, उस आधार पर कम से कम 4 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसे 24 सीटों पर तैयारी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि वे हमारे बड़े भाई हैं, उनका शायद मन होगा अकेले लड़ने का। जहां तक हमारे एमएलसी की बात है तो हमारा गठबंधन 11 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी पद के लिए हुआ था। एमएलसी 6
साल के लिए करार हुआ था, जो अब भी उन पर हमारा बकाया है। और मुकेश सहनी यही नहीं रुके। एक सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को बिहार में कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम और वीआईपी आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा है। वायरस ऐसे लोगों पर भारी पड़ रहा है जो पहले से किसी न किसी बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं। गंभीर बीमारी के बाद कोरोना संक्रमण से जान भी जा रही है। राज्य में रविवार को कोरोना के 2768 नए मामले आए हैं और 4496 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन मौत नहीं रोकी जा सकी। पटना एम्स में 24 घंटे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में वायरस को अभी भी कमजोर नहीं समझा जाए। स्वास्थ्य विभाग लोगों को इसे लेकर हमेशा अलर्ट कर रहा है। संक्रमण का नेचर है, यह कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है। रविवार को 1,52,135 लोगों की जांच की गई, जिसमें 2,768 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार की संक्रमण दर 1.82% है। पटना में 5,691 लोगों की जांच में 424 नए मामले आए हैं, जिससे पटना की संक्रमण दर 7.45% है। बेगूसराय में 252, समस्तीपुर में 193 और मुजफ्फरपुर में 125 नए मामले आए हैं। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या अब 17,848 हो गई है। जांच 1.5 लाख के पास रह रही है, लेकिन संक्रमण का मामला कम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर दिन मामले तेजी से कम हो रहे हैं। इस कारण से एक्टिव केस में तेजी से कमी हो रही है। ऐसे हालत में पूरी उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जारी होने वाली सरकार की नई गाइडलाइन में पाबंदियों के कुछ छूट दी जा सकती है। फिलहाल राज्य में मंदिर, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा घर और पार्क आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। नालंदा जहरीली शराब कांड को लेकर मुख्य अभियुक्त सुनीता मैडम संटू समेत 7 गिरफ्तार, 12 लोगों की गई थी जान। आखिरकार नालंदा पुलिस ने 8 दिन बाद शराब कांड की मुख्य अभियुक्त सुनीता मैडम को दबोच लिया है। संटू भी पकड़ा गया है। इनके अलावा 5 अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 अप्राथमिकी अभियुक्त भी पुलिस की पकड़ में आए हैं। इस मामले में अब 13 आरोपित को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि शराब निर्माता कारू के दोनों बहनोई अब भी पुलिस पकड़ से दूर है। दर्जनों स्थानों पर सघन छापेमारी के इन लोगों को दबोचा जा सका है। बता दें कि जहरीली शराब से छोटे पहाड़ी मोहल्ले के 12 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को एसपी अशोक मिश्रा ने सोहसराय थाने में बताया कि एसआईटी ने जिले के अलावा पटना व झारखंड के कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग स्थानों से अभियुक्त पकड़े गए। इस कारोबार से जुड़े कुछ अन्य धंधेबाजों की भी पहचान की गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। एसपी ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। मृतकों ने गिरफ्तार अभियुक्तों से शराब खरीदी थी। शराब में मिलाने वाला केमिकल सौरभ लेकर आया था। केमिकल की खाली बोतल मिली है, उसे जांच के लिए भेजा गया है। नीतीश के मंत्री के बेटे की दबंगई, बगीचे में खेलने पर बच्चों से की मारपीट, फिर फायरिंग, लोगों ने खदेड़ा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नौतन से भाजपा विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे बल्लू ने दबंगई दिखाई। बताया जा रहा है कि बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग की गई है। मंत्री नारायण शाह के बेटे ने धौंस दिखाते हुए हवाई फायरिंग कर फिर भगदड़ मच गई। इसमें एक बच्चा समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं।